हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चाल, समय और दूरी वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मुकेश 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वो साइकिल चलाता है। वह हर 10 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का आराम करता है। ध्यान से देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो साइकिल चला रहा है और हर 10 किलोमीटर के बाद 10 मिनट आराम करता है। तो बताइए मुकेश को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो, पहले तो भाई मुकेश की जो चाल कितनी है, यानी मुकेश की साइकिल की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ऐसा बोला ना, मुकेश 5 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाते हैं। हर 10 किलोमीटर के बाद 10 मिनट आराम करता है। तो उसको 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखो भाई, मान लो यहां से वो चलाना चालू करता है। टोटल कितना चलना है उसको? 40 किलोमीटर चलना है। 10 किलोमीटर शुरुआत के चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा, रुक जाएगा कितना मिनट? 10 मिनट उसका आराम रहेगा भैया। अभी 10 मिनट आराम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। 10 मिनट आराम हो गया उसका, अब आगे बढ़ेगा वो। फिर 10 किलोमीटर चला के, फिर 10, बोला ना हर 10 किलोमीटर के बाद उसको आराम करना होता है। साइकिल चला रहे ना बेचारा, थक जाएगा। गाड़ी चलाता तो चला लेता है एक साथ पूरा 40 किलोमीटर, साइकिल में थक जाएगा। तो 10 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, चलाता है साइकिल, फिर बेचारा 10 मिनट रुक जाता है ना, थक जाता है ना। फिर 10 किलोमीटर चलाता है साइकिल, फिर 10 मिनट रुकता है। कितना चल लिया वो? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल लिया। एक बार आराम किया 10 मिनट का, फिर दूसरी बार आराम किया 10 मिनट का, फिर तीसरी बार आराम किया 10 मिनट का, फिर बेचारा अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है और फिर 10 किलोमीटर तय करता है। लेकिन अब वहां पे वो आराम करने का उसका सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका है। उसको कितनी यात्रा करनी थी? 40 किलोमीटर की। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पे जाके कंप्लीट कर लेगा। अब आप ऐसा ना सोचिएगा कि वहां पे जाके वो आराम करेगा कैसे, नहीं, उसकी यात्रा समाप्त हो गई। आराम तो वो अपनी यात्रा के दौरान कर रहे हैं ना। यानी 10 किलोमीटर हुआ, 10 मिनट का आराम किया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 मिनट का आराम किया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 मिनट का आराम किया, फिर 10 किलोमीटर चला तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। फिर आराम करने का सवाल नहीं उठता है। यानी ओवरऑल उसने कितने बार आराम किया? 3 बार आराम किया है सर। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे आराम, यहाँ पे आराम, यहाँ पे आराम, 10 किलोमीटर फिर आराम, एक आराम, पहला आराम, दूसरा आराम, तीसरा आराम, चौथे बार में अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। 10, 20, 30, 40 किलोमीटर चल लिया। अगर आप बोलोगे सर आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया तो समझ में आ गया कि 3 बार आराम उसने किया। सूत्र विधि से भी आप ये बात पता कर सकते हो। टोटल उसकी दूरी है 40 किलोमीटर। हर 10 किलोमीटर में वो आराम कर रहे हैं। हर 10 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर में वो आराम कर रहे हैं। तो नीचे 10 लिखोगे, क्योंकि 10 किलोमीटर के बाद वो आराम करता है। टोटल 40 किलोमीटर चलता है। डिवाइड डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। हमको -1 करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये डिवाइड होकर 4 आए। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 बार वो आराम करेगा। कितनी बार आराम करेगा? 3 बार। 3 बार आराम। देख लो यहाँ से किया भी, एक बार आराम, दूसरा आराम, तीसरा आराम। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ पे -1 क्यों किए? -1 इसलिए किए बेटा, क्योंकि अगर हम -1 नहीं करते, 40/10 कर लेते, तो इसका अर्थ ये है कि हमने वो 40 किलोमीटर की दूरी को जो हमने 10-10 किलोमीटर के भाग में बांटा, तो वो 4 बार हो जाएगा। तो देखो, पहला आराम, दूसरा आराम, तीसरा आराम, मगर चौथा आराम नहीं होता वो, यानी चौथा आराम वो नहीं करता। जब वो 40 किलोमीटर चल लेता है तो वहां पे पहुंचने के बाद वो आराम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने -1 किया है। ठीक है ना? ये लास्ट वाले हिस्से को हमने, मतलब लास्ट वाले पे वो आराम नहीं कर रहा है, इसलिए -1 हुआ है वो। अगर लास्ट में भी वो आराम करता ना तो ये -1 नहीं होता। ठीक है? तो कुल मिला के कितना है? 3 बार आराम कर रहा है वो, 1, 2, 3। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। मतलब आप ये सोचो आप कि
कोई लाइन है, जैसे 40 किलोमीटर उसकी, यहाँ पे लिखता हूँ ना मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 40 किलोमीटर की उसकी दूरी है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर की दूरी है? 40 किलोमीटर की दूरी है उसकी, और वो 10-10 किलोमीटर के बाद आराम कर रहे हैं। तो कितने हिस्से होंगे? 1 2 3, ठीक है ना। अब ये वाले 10 किलोमीटर को नहीं गिनेंगे, क्योंकि लास्ट के 10 किलोमीटर में वो लक्ष्य पे पहुंच जा रहे हैं। यहाँ आराम, यहाँ आराम, यहाँ आराम, 3 बार आराम किया, यानी पूरा 40/10, लेकिन बटे 10 करने से ये 4 टुकड़ा हो जा रहा है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। लेकिन चौथे टुकड़े को हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि चौथे टुकड़े को चलने के बाद वो आराम नहीं करता। लास्ट वाले टुकड़े, लास्ट वाले 10 किलोमीटर चलने के बाद वो आराम नहीं करता, वो लक्ष्य पे पहुंच जा रहा है, इसलिए आपको -1 करना है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि 3 बार कैसे वो आराम कर रहा है। अच्छा, 3 बार आराम कर रहे हैं तो उसके आराम में कितना समय उसने लगाया अपना? टोटल आराम में लगा कुल समय बताओ। आराम में लगा कुल समय 10 मिनट पहला आराम, 10 मिनट दूसरा आराम, 10 मिनट तीसरा आराम, टोटल 30 मिनट, ठीक है ना। पहला 10 मिनट, दूसरा 10 मिनट, तीसरा 10 मिनट, 30 मिनट वो आराम में बिता दिया अपना। अब हम वो समय कैलकुलेट करेंगे जितना समय वो साइकिल चलाया है, ठीक है ना। अब देखो, अब साइकिल उसने कितना चलाया है? साइकिल चलाने में लगा समय, ठीक है, पूरे 40, भाई चला तो वो 40 किलोमीटर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, चला वो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर वो मतलब साइकिल चलाया है, ठीक है ना। अब साइकिल चलाने में कितना समय लगा उसको? पूरा 40 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगा? तो आपको पता होगा एक सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर, चाल है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 8 उसको घंटा लग रहा है, ठीक है, आवर, क्योंकि देखो ना आप, हमको चाल किस्म दी किलोमीटर पर आवर में दिया, यानी समय जो समय को इसने घंटे में नापा है, तो 8 आवर लगेगा। यानी कि ना आप समझ जाओ, अगर वो आराम नहीं करता बीच में ना, बीच बीच में जो आराम कर रहा है वो अगर नहीं करता, सीधे चलाते जाता साइकिल, तो 40 किलोमीटर की यात्रा करने में इस स्पीड से ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाने में उसको कितना घंटा लगता? 8 घंटा लगता, क्योंकि सूत्र कहता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 40 किलोमीटर, चाल उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, मान रखो, भाग करो, 8 घंटा लगता। किसमें लगता? अगर वो बीच में आराम नहीं करता, सीधे साइकिल चलाता पूरा 40 किलोमीटर लगातार, तो उसको 8 घंटे लगते, मगर उसने बीच बीच में 3 बार आराम किया है, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, टोटल 30 मिनट का आराम किया है सर, ज्यादा आराम नहीं किया है। अब उसको कितना समय लगेगा? तो 8 घंटा तो साइकिल चलाने, भाई देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 8 घंटे है ना, वो कौन सी बात वाला समय कि अगर बीच बीच में आराम नहीं करता तो उसको 8 घंटे लगते, लेकिन आराम किया है, तो आराम करने से वो 8 घंटे बढ़ होंगे। भाई हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेट होगा हमको। कितना लेट होगा? जितना ज्यादा आराम करोगे उतना लेट होगा। ये आधा घंटे के बजाय, अगर 30 मिनट के बजाय अगर 40 मिनट आराम किया होता तो लेट से पहुंचता। तो अपने को एक बात बताओ, अब वो टोटल यात्रा करने में मतलब उसको टोटल कितना समय लगेगा? लगा समय, तो एक तो 8 आवर प्लस 30 मिनट और, यानी 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है, यानी 8.5 घंटे उसको लगेंगे, 8.5 घंटे लगेंगे। 8 घंटे कब लगते यदि वो आराम नहीं करता, लेकिन उसने 30 मिनट आराम किया, इसलिए उतना उतना 10 मिनट आराम किया, इसका मतलब क्या है? घड़ी चल रही है, समय बीत रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, अर्थात उसकी साइकिल नहीं चल रही है, ठीक है ना। समय बीत रहा है लेकिन साइकिल नहीं चल रही है। तो जब 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 साइकिल चल रही थी, जब जब साइकिल चल रही है, साइकिल कितने समय तक चली है, वो घंटा, वो समय हमने कैलकुलेट कर लिया। ये वो समय है 8 घंटा की, इतने समय तक की टोटल साइकिल चली है। बीच बीच में जो गैप हुआ है वो ये 30 मिनट है, इस दौरान साइकिल नहीं चली है। लेकिन यात्रा में तो वो भी समय गिनाएगा, भाई तुम इतने बजे निकले हो, बीच में तुम रुक रहे हो, लेकिन समय तो काउंट हो रहा है। अब तुम जब पहुंचोगे तो ये पूरा समय पूछा जाएगा कि तुम, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मान लो यहाँ खैरागढ़ से निकल रहा हूँ और मुझे जाना है मान लो रायपुर, मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, मैं नहीं रुकूंगा, मान लो मैं सीधा सीधे जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं रुक रहा हूँ, मान लो मुझे लगता है 2 घंटे का समय, ठीक है। अब बीच बीच में रुक रहा हूँ, दुर्ग में रुक रहा हूँ, भिलाई में रुक रहा हूँ, इधर उधर सब जगह रुक रुक के जा रहा हूँ, कहीं 10 मिनट बिताया, कहीं आधा घंटा बिताया, कहीं
15 मिनट बिताए, रुक रुक के जा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा, तो जब मैं बिना रुके जा रहा था तो मेरे को 2 घंटे लग रहे थे, अब मैं रुक रुक के जा रहा हूँ तो मैं लेट से पहुँचूंगा, हो सकता है 3 घंटे में पहुँचूँ, 4 घंटे में पहुँचूँ। तो अब कोई पूछेगा आपको यात्रा करने में टोटल कितना समय लगा, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा कि भैया मैं 2 घंटे में पहुँचा हूँ। नहीं, आप वास्तविक क्या बताते हैं कि आपको ओवरऑल कितना समय लगा, उसमें आपका वो भी समय शामिल होता है जिस समय आप गाड़ी चला रहे थे, और आपका इसमें वो भी समय शामिल होता है जिस समय आप कहीं रुके हुए थे। यानी यात्रा का समय तो टोटल मिला के ही कहा जाता है। तो उसका टोटल समय कितना हुआ, 8 घंटे 30 मिनट, जिसमें 8 घंटे वो साइकिल चलाने वाला समय है, 30 मिनट उसके आराम का समय है। उसकी यात्रा में कुल समय कितना हो जाएगा, 8 घंटे 30 मिनट। एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कंपटीशन मैथ्स प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।